और बुनमुतिया के कोरा में आज सबो हुए मार क्षेत्र के 22 गांव के सभी आदिवासी समाज कोतरिक सगा के सगा जनमन पुनाम तिंदना पंडुम के बाद गायता ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम गोड़वाना समाज समन्वय समिति उप क्षेत्र हुए मार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी 22 गांव के हमारे गायता मन और हमारे 22 गांव के सभी पटेल मन और पूरे इस क्षेत्र के माझी सियान और सभी पेन पुरखा मन के पुजियार मन, आप सब जन के अगुवाई में, आप सब जन के मार्गदर्शन में, पेन पुरखा मन के बताए नीति और रीति में आज गोड़वाना समाज के द्वारा आयोजित पुनाम तिंदना पंडुम गायता ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में आप सब जन मन के स्वागत अभिनंदन के साथ आप सब जन पुनाम तिंदना पंडुम के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब जन मैं ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप सब जन मन पुनाम तिंदना पंडुम के बाद जोहारनी कार्यक्रम के इस अवसर में सब जन आज उपस्थित हुए हो। इस जोहारनी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज हमारे कोतरिन व्यवस्था के बारे में, आदिवासी जीवन शैली के बारे में, हमारे पेन पुरखा मन के बताए रास्ता के बारे में आज बेहतरीन ढंग से आप सब के बीच में हमारे समाज के मुखिया मन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सब मल्ला अपन विचार व्यक्त करते हैं। आज ये मंच में बैठे जति गायता है, ये मंच में बैठे जति के पटेल मन है और सामाजिक प्रमुख मन है और हमारे कर्मचारी जनप्रतिनिधि भाई बहन मन, माता पिता मन है और जम्मू हमारे मंच के सामने में बैठे हमारे लयल और मन है। सबसे ज्यादा आज हमारे समाज अगर कोई चीज जरूरत है तो हमारे आज के युवा पीढ़ी में जरूरत है उस समाज के ताना बाना, समाज के भाषा संस्कृति, समाज के रीति नीति परंपरा ला संजोते हुए अपन जीवन की व्यवस्था ला आगे बढ़ाना, क्योंकि आज समाज अगर जोहारनी के कार्यक्रम पुनाम तिंदना के बाद अगर कार्यक्रम आयोजित करे की अगर जरूरत पड़ा थे तो ये सबसे बड़े चिंतन के विषय है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हम सिर्फ एक गांव तक ही सीमित रहे हैं। पुनाम तिंदना के बाद अपन घर से दूसरा दिन अपन अपन गांव के गायता कर अपन जोहार ले जाते हैं, अपन गांव तक सीमित रही से जोहार दिया, लेकिन आज वो गांव से निकल करके समाज में काबर जरूरत पड़ी है ये जोहारनी कार्यक्रम ला करे पर ये हमारे आज की नया पीढ़ी युवा मल्ला इस बात का सोचना चाहिए। काबर आवाजित होते का जरूरत पड़ेगी समाज ला कि आज युवा मल्ला, सियान मल्ला, जवान मल्ला, पीला मल्ला सब ला एक साथ बिठा करके हम जोहारनी कार्यक्रम करते हैं। निश्चित ही आज हमारे भाषा जिला हमारे काका पटाल जी में बोली से हमारे भाषा आज बिल्कुल रूप में समाप्ति की ओर पे है, बोला बचाना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि हमारी भाषा बची तब हमारी रीति नीति बची, जब हमारी रीति नीति बची तो हमारी संस्कृति बची और हमारी संस्कृति बची तो हमारा समाज बचे। अगर ये पूरी व्यवस्था खत्म हो जाए तो आने वाला भविष्य में हमारे कोतरिन व्यवस्था खत्म हो जाए, हमारा कोतर समाज भी खत्म हो जाए, क्योंकि आज हम पूरे बार में 22 गांव के बैठे हैं। ऐसे 22 गांव से कई हजार लाख करोड़ गांव मन है आज दुनिया में। वो दुनिया के मानव मन और हमारे में का अंतर रहे, क्योंकि कहे जाते ना कि दुनिया में आदिवासी जो है वो दुनिया के मानव से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। वो भिन्न और अलग काबर है क्योंकि उकर व्यवस्था अलग है, उकर भाषा अलग है, उकर संस्कृति अलग है, उकर नीति अलग है, उकर परंपरा अलग है, उकर दस्तूर अलग है, उकर पंडुम अलग है, उकर हनुम अलग है। इसलिए हमला आने वाला जो नया जनरेशन है, आने वाला युवा है, वो आज हम खास करके हमारे जैसे आज नया पीढ़ी के युवा मन के एक विचार हुई हमारे मन सोचते कि अच्छा पढ़बो और अच्छा नौकरी करबो और अच्छा पैसा कमाबो, ये बस 3 चीज तक हमारे मन के मानसिक से खत्म होते हैं। अच्छा पढ़ना है, अच्छा नौकरी करना है, अच्छा पैसा कमाना है। का अच्छा नौकरी पढ़ाई करना, अच्छा नौकरी करना और अच्छा पैसा कमाना ये जिंदगी की हिस्सा जरूर है। का ये जिंदगी से हम आने वाला पीढ़ी ला
कई जिंदगी से आने वाला समाज ला हम एक जो समाज हमला बना के दी से जो सबसे बड़े धरोहर है वो आदिवासी समाज के पूरी दुनिया के जल जंगल और जमीन जेकर व्यवस्था के साथ जीवन आधार है। क्योंकि आदिवासी मन के गोत्र मन के जो जीवन है वो बिल्कुल जंगल से अलग हो ही नहीं सके, क्योंकि हमारे मन के जीवन है वो जल से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सके, कल्पना ही नहीं कर सके। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जमीन के बगैर तो हम दिन का भर जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यही तीन चीज जो है वो हमला पूरी जिंदगी ला सुरक्षित आने वाला पीढ़ी के लिए बचा के रखते हैं। क्योंकि शिक्षा आज है कल रही नहीं रहे तो कोई गारंटी नहीं है, नौकरी आज है कल रही नहीं रहे तो कोई गारंटी नहीं है, पैसा कल रही नहीं रहे तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये आता और जाता वाला चीज है। लेकिन जमीन, लेकिन जंगल और लेकिन पानी ये सदियों तक इस दुनिया में रहने वाला चीज है, और यही मानव जीवन ला इस दुनिया में बचा के रखी। उकर से बड़े कोई चीज इस दुनिया में मानव जीवन बचाने वाला नहीं है। तो आज के हमारे ये कार्यक्रम में उपस्थित सभी लयल और मन से मैं खास करके निवेदन कराता हूँ, क्योंकि हमारे सियान मन ये रास्ता ला बता परसों होगी बताते हैं, लेकिन हम जवान मन आज के नया युग के नया चमक धमक नया आइडियोलॉजी ला लेकर के हम ऐसे निकल पड़े हैं, ये सोशल मीडिया मोबाइल टेलीविजन एक चक्कर में अति दूर निकल के हैं कि अपन आप ला भी आज पहचान करे पर हमर करा समय नहीं रहेगी, अपन आप ला हमारा आदमी पहचान पाता। ऐसे स्थिति आज हम खुद अपर दीन और दुनिया ला निर्मित कर चुके हैं। तो आज हम इस मंच के माध्यम से आप सब जनमन से मैं खास करके युवा मन इसमें फोकस करा था, क्योंकि आने वाला कल आप सब युवाओं के कंधे में वो समाज की जिम्मेदारी आ रही है। इस समाज को आप ही को चलाना है, इस समाज को दिशा आपको देना है, इस समाज की दशा आपको तय करना है। इसलिए आप सब जनमल्ला हमारे समाज के रीति नीति संस्कृति बोली भाषा परंपरा ला आत्मसात करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए हस्तांतरण करना बहुत जरूरी है, बोला सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अब बहुत सारा चीज वाला हम कानूनी दाव पे इसमें बहुत सारा बात ला पड़ता न बन, जैसे हमारा आरक्षण की बात है संविधान ने दी, हमला शिक्षा के अधिकार संविधान ने दी, रोजगार का अधिकार संविधान ने दी, हमला जीवन जिए के व्यवस्था संविधान ने दी, जरूर संविधान ने दी से, लेकिन कब तक उन्हें सवाल पैदा से कब तक ये संविधान कब तक सुरक्षित है, ये देश कब तक सुरक्षित है, ये कानून कब तक सुरक्षित है, एक कौन गारंटी दे सकते? चाहे वो 13(3) की बात करें या 330-32 की बात करें, संविधान में जितने भी आर्टिकल लिखे से, चाहे पेशा कानून की बात करें चाहे वन अधिकार कानून की बात करें, ये वन अधिकार कानून कब तक आदिवासी मन के जंगल ला बचावे साथ दे, एक कोई गारंटी नहीं है। संविधान कब तक आदिवासी मतलब जीवित रह के सुरक्षित करके अधिकार दी, एक कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समाज ला कोई नहीं बचा सके, अगर समाज ला कोई बचा सकते तो समाज के वंशज आने वाला पीढ़ी अगर अपन व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ी तो अपने आप ला समाज खुद बचा पाही, कोई दुनिया के कानून बचाने वाला नहीं है। क्योंकि आपका व्यवस्था है बोल के समाज ने आपको बना के रखा है, इसलिए संविधान ने अपने कानून में जगह दिया है। अगर आपका कानून आपका परंपरा नहीं होता, आपका संस्कृति नहीं होता, आपका भाषा नहीं होता, तो संविधान को ताकत नहीं है तो आपको जगह दे सके। क्योंकि आप ऐसी व्यवस्था बना के रखे हो, इसलिए भारत के संविधान ने आपको जगह दी है, क्योंकि दुनिया से आप बिल्कुल अलग हो। क्योंकि दुनिया आपको नहीं बनाया है, आप अपने आप बने हो, आप अपने आप पुरखों ने आपको निर्मित किया है, वो रास्ता बदलाया है। इसलिए आप लोग को समझ जाना चाहिए, आप लोग को प्रण करना है आज से कि ये गायत्री ठाकुर जो हमने अगर आज आयोजित हुआ है तो हमारे आने वाले नए पीढ़ी के लिए है, ताकि हम आज जिस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं अगर हम इन व्यवस्थाओं से अगर दूर चले जाएंगे, आप सबको हम ये नहीं कहते कि मोबाइल मत चलाइए, टेलीविजन में मत जाइए, टीवी मत देखिए, देखिए जाइए पूरी दुनिया के साथ चलिए, लेकिन अपनी व्यवस्थाओं के साथ चलिए, क्योंकि वही आपको इस दुनिया में एक अलग पहचान देगा।
भले संविधान रहे या ना रहे, अगर आपके पास आपका भाषा है, आपके पास आपकी संस्कृति है, आपके पास आपकी परंपरा है, आपके पास आपका जल और जंगल और जमीन है, तो संविधान भी आपको खत्म करने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए आप खुद तय करें, आप खुद डिसीजन लें कि आपके जीवन को आप कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को आप कैसे संरक्षित करना चाहते हैं। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको संरक्षित करने के लिए, कोई बाहर से नहीं आएगा आप लोगों को रास्ता बतलाने के लिए। आपके पुरखों ने वो रास्ता बना के रखा है, वो व्यवस्था बना के रखा है, उसको बस आपको सीखना है, जानना है, समझना है, आत्मसात करना है और उसको साथ में लेकर चलना है बस। क्योंकि हमारे पुरखों ने वही किया है, हमारे गायता पटेल ने वही किया है। पेन पुरुड़ पिट्टे जिया जन मर्रा गुट्टा जो भी व्यवस्था है, उसको उन लोग अपने पूर्वजों से सीख करके अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आने वाले पीढ़ी के लिए उन लोग लगातार उस बंदूक के माध्यम से उसको हस्तांतरित कर रहे हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पे गायता ठाकुर जोहाटी में जो यहाँ पूना खाए, नया खाने का जो परंपरा हम निर्माण किए, वो हमको सिखलाता है, वो हमको ज्ञान देता है कि हम आने वाला जीवन को हम कैसे बेहतर बनाएं। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा विचार अगर मैं कहना चाहूंगा तो हमारे आज के नया पीढ़ी के युवाओं को कहना चाहूंगा, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज्यादा हम हिंदी अंग्रेजी के कंपटीशन में इतना ज्यादा हम हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में आगे निकल चुके हैं कि हम अपनी मातृभाषाओं को खत्म करने में लगे हुए हैं, खुद हम खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मुझे खुद को शर्म आ रहा है कि आज हमारा कोयतुरिंग व्यवस्था का पुना पंडू में, और मैं कोयतुरी में बात ना करके छत्तीसगढ़ में हिंदी में बात कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के लिए दुख की बात है, लेकिन होना चाहिए मैं अपनी मातृभाषा के साथ बात करूं, अपने लोगों के साथ बात करूं, अपनी भाषा में बात करूं। तो ये आपके पास कुछ चीजें जो है बची है, मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, तुमको कीजिए, हनुमको कीजिए, आप अपने पुरखों के बताए हुए रास्तों पर चलिए। जरूर आपको ये समाज एक नए व्यवस्थाओं के बीच में भी एक अलग पहचान देगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज ये गायता ठाकुर जोहाटी कार्यक्रम में, क्योंकि आज हमारे साथ, हमारे परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ आज उसको सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे कानून व्यवस्थाएं भी है, भारत का संविधान भी है, उसके अंदर 5वीं अनुसूची को हिडन करते हुए उस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उससे निकला हुआ पैसा कानून है, आपके जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने के लिए, आपके पेन थानाओं को, पेन गुड़ियों को, आपके पेन राउंड को सुरक्षित करने के लिए आपके साथ आपका पैसा कानून आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके जंगल के कोट कटुम को, आपके पेन पुरुड़ राउंड को, जंगल को सुरक्षित करने के लिए वन अधिकार कानून आपके साथ खड़ा है। आप उसके साथ चलिए, अपने पेड़ पुरुड़ मर्रा गुटा को, अपने कोट कटुम को, अपने राउंड को आप एफआरए और पैसा के माध्यम से सामुदायिक संसाधन के आधार पे सुरक्षित करते हुए आगे चलिए। निश्चित ही आपको आपकी संपत्ति को सुरक्षित करने का वो पूरा अधिकार देता है। इतना मैं कहूंगा अपने युवाओं को कि आप परंपरा के साथ थोड़ा सा हमारे संवैधानिक अधिकार जो है, पैसा कानून, वन अधिकार कानून, 5वीं अनुसूची, भारत के संविधान के जो प्रावधान है, उसको थोड़ा जानकारी प्राप्त करके, उसको थोड़ा अध्ययन करके, थोड़ा पढ़ करके आप थोड़ा सा ज्ञानवान बनिए और अपने व्यवस्थाओं के साथ कानून के आधार पर सुरक्षित करते हुए आने वाले पीढ़ियों को कोयतुरिंग व्यवस्था का जीवन जीने के लिए उनको आप मार्गदर्शन करिए। ये मैं आप सबसे बेहतर तरीके से पहल करने के लिए निवेदन करूंगा और चाहेंगे कि आज हमारा सबसे बड़ा, हमारे व्यवस्थाओं को संरक्षित करने का सबसे बड़ा धरोहर अगर कोई था तो वो गोटुल था। आज वो गोटुल समाप्ति की ओर है और आज मैं कुएं मार में आकर के देख रहा हूं हमारे मंच के पीछे में यहाँ का गोटुल एक नया मॉडल के रूप में बना है। तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हम सबको जब आ रहे थे तो स्वागत में हुल्की परंग के साथ हम लोग का स्वागत किया गया। तो ये हुल्की परंग जो है हमारा सबसे बड़ा बाना है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक धरोहर है, उसको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ ये हुल्की वाले कहाँ के हैं, कौन से गांव के हैं, कितने गांव के हैं? 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, यहाँ पे 22 गांव है। तो 22 गांव में कितने गांव में हुल्की है? कितने गांव में? 2-3 गांव में।
फिर बाकी 22 गांव में, 15 गांव में नहीं है क्या? नहीं है। तो हम कैसे संरक्षित करेंगे अपनी व्यवस्थाओं को? तो हम युवाओं को पहल होना चाहिए कि हम ऐसे कार्यक्रमों के दिन में अपने गांव में जोहारनी कार्यक्रम के दिन हम घोटुल गुड़ी की स्थापना करें और हमारे वीरों के द्वारा, लिंगों के द्वारा बताए हुए 18 बाजाओं को हम घोटुल के माध्यम से सुरक्षित करने की ओर आगे बढ़े। हम कोशिश करें कि मेरे खुद के घर में मेरा खुद का एक हुल्की परंग हो। हम कोशिश करें लया लोग कि आपके हाथ में, आपके घर में खुद का एक चिपकोली हो, आपका खुद का हो। आप अगर आपके घर में युवा है तो आपके पास खुद का एक ढोल हो, आपका एक खुद का कुंडीड़ हो, आपका खुद का एक गुट्टा परंग हो, आपका खुद का एक नरी परंग हो। ये हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हम जाएंगे आज भी हमारे कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे कुलतुल व्यवस्था है, हर घर के अठेना में एक तो परंग टंगा रहता है। क्योंकि बहुत सारे मैं गांव में देखा हूं जहां लेयर है उसके घर में एक तो बिल्कुल गुट्टा परंग मिलेगा, एक तो हुल्की परंग मिलेगा, चिटकुले मिलेगा। मतलब ये समझिए कि वो अपने व्यवस्थाओं के साथ उस जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप सब जितने भी लेयर यहाँ पे हैं, मैं आप सब भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आने वाला साल में जब हमारा पुनंग तिंदरा जोहारनी पंडुम हो तो उस पंडुम में हम खुद का अपना चिटकोली लेके आएंगे। इस कार्यक्रम में हम खुद का अपना हुल्की परंग लेके आए, हम खुद का अपना गुट्टा परंग लेके आए, तब तो कहेंगे भाई कि हम इस संस्कृति के सम्मान करते हैं, इस संस्कृति के मानने वाले हैं, इस संस्कृति के हम जीने वाले हैं। तब हम दुनिया को बतला पाएंगे। अब हम कहते हैं कि हुर्री परंग नाचने वाले हैं, गुट्टा परंग नाचने वाले हैं, ढोलक नाचने वाले हैं, लेकिन हमारे पास बाना है ही नहीं। है क्या? है ही नहीं। तो कैसे संरक्षित होगा? संस्कृति कैसे बचेगा? तो इसलिए आप सबसे मेरा जोहारनी के कार्यक्रम में निवेदन है कि आने वाला साल के बाद जो जोहारनी कार्यक्रम होगा, उस जोहारनी में हम खुद अपनी बानाओं को लेकर आए और उस संस्कृति को संरक्षित करते हुए हम अपने कोइतुलिंग जीवन के साथ इस समुदाय को आगे बढ़ाने में हम उसका साक्षी बने, गवाह बने और उसको साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने इस जोहारनी कार्यक्रम में आकर के इस समाज को एक संगठनात्मक तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने में आप सबने जो सहयोग किया है इस जोहारनी कार्यक्रम में, आप सबको मैं बहुत बहुत सेवा जोहार करते हुए आज के इस कार्यक्रम की इस बात को मैं यहीं पे विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत जोहार, पूनम जोहार, पूना पंडुम जोहार, पूना जोहार, पूना जोहार।